नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। चिप्स को बताया डिजिटल डायमंड, कहा भारत की चिप दुनिया में लगाएगी बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। – 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। यूएपीए के तहत सभी आरोपी जेल में बंद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर। और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मृतकों की संख्या 800 से अधिक, हजारों घायल। भारत ने भेजी मानवीय सहायता। सभी प्रमुख खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया है। इसके अलावा स्वीकृत 4 परियोजनाओं के टेस्ट चिप भी स्मृति चिन्ह के तौर पर दिए गए। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भारत में पूरी तरह से बना पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल्स के कठोर वातावरण में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। यह चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित की गई है। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में भविष्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास के लिए निर्णायक चर्चा होना शामिल है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सेमीकंडक्टर फैब्रिक्स, उन्नत पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनुसंधान एवं विकास, स्मार्ट विनिर्माण और निवेश के अवसरों पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, बुनियादी ढांचे की तैयारी, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के रोड मैप पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में बनी चिप दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चेन को ड्राइव करेगी। मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्ट्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, ये भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक
किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य की जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए आपको सीधे इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। नमस्कार सर, मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उप मुख्यमंत्री बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि आप स्वागत संबोधन की कृपा करें। आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के शुभारंभ कार्यक्रम में मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बिहार सरकार के आग्रह को स्वीकार कर हम सभी को अनुग्रहित किया है। मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है एवं महिलाओं की मांग पर ही जीविका निधि के गठन की स्वीकृति दी और साथ ही 1000 करोड़ की राशि भी स्वीकृत प्रदान की है, जिसमें से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। साथ ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय श्रवण कुमार जी का भी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी जिले मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय से सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे अधिक 20 लाख से अधिक की संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई माताएं, बहनों एवं जीविका दीदियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि आज 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं और बिहार के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित करने की कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी।
इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा। अब कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की तो सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाला तो कोई काम कुछ नहीं किया था, लेकिन उसी में हम लोगों ने मिलकर के एक साथ सब काम किया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अब फिर वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित शुरुआत करा दिया। अब फिर वर्ष 2013 से महिलाओं को, पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया, और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह, लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए तो यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,00,000। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए हैं, हम लोगों ने इधर हाल में भी किया है। तो इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये की जगह उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपये कर दिया गया। और फिर एक बात और था जो पहले ही हम लोगों ने तय किया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब पहले तो हम लोगों की सरकार आई थी, वहां पर इतना कम था कि यहाँ पटना तक में भी कुछ नहीं था, 8,000 कुछ थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। अब इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा है सब लोगों को, ये भी किया जा रहा है, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है
इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन का वो अलग कुछ राज्यों में था, अब बिहार के लिए भी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आयोजन का जिम्मा अब बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दिनों कई बार बिहार आए और विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। तो हम सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। और हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ एवं 105 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। साथ ही एक लघु फिल्म की प्रस्तुति भी की जाएगी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में बिहार का विकास हमेशा सर्वोपरि रहा है। बात चाहे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की हो या महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की, हर क्षेत्र में बिहार राज्य को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि वर्ष 2006 में उन्होंने जीविका परियोजना की शुरुआत की। पिछले 20 वर्षों की इस यात्रा में 1680 संकुल स्तरीय संघ, 73,000 से अधिक ग्राम संगठन और 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार जीविका के साथ जुड़ चुके हैं। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने लिया बिहार में, वो लिया इसी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका योजना। और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे लोन लिया और उसका इतना अच्छा प्रभाव होने लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में, हर जगह, हर पंचायत तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है। ये तभी संभव है जब हर महिला सक्षम और आत्मनिर्भर हो। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2026 तक पूरे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हमने 3 करोड़ महिलाओं को
लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़, और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बिहार सरकार अनवरत कार्य कर रही है। अब तक लगभग 31 लाख दीदियों को लखपति दीदी घोषित किया जा चुका है। इसकी संख्या मार्च 2026 तक 50 लाख से अधिक हो जाएगी। महिलाओं की उद्यमशीलता को और अधिक गति प्रदान करने एवं वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा 30 मई 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जीविका निधि की स्थापना की गई है। बिहार सरकार द्वारा जीविका निधि के संचालन हेतु 1000 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। जीविका निधि, महिलाओं की शक्ति, बिहार की प्रगति। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की मेरी लाखों बहनें, आप सभी को प्रणाम। मैं अभी मेरे सामने टीवी के स्क्रीन पे देख रहा हूं, लाखों बहनें नजर आ रही है और शायद बिहार के हर गांव में ये बहुत बड़ा समारोह, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत दृश्य है। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के आशीर्वाद, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। साथियों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का
बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। माताओं, बहनों, हमने पीने के साफ पानी का संकट खत्म करने के लिए हर घर जल योजना चलाई। माताओं, बहनों को इलाज की परेशानी ना हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने वाली आयुष्मान योजना चलाई। केंद्र सरकार आज मुफ्त राशन की योजना भी चला रही है। इस योजना ने हर मां को इस चिंता से मुक्ति दिलाई है कि आज घर में बच्चों का पेट कैसे भरेगा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए हम उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी भी बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं, बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले महीनों में बिहार की एनडीए सरकार इस अभियान को और तेज करने जा रही है। साथियों, बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है और हम सब गर्व से कहते हैं जानकी जी यहां की बेटी हैं। बिहार के संस्कार में पली बड़ी यहां की सिया धिया दुनिया की सीता माता है। छठी मैया को नमन करके हम सब धन्य हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे देश में नव दुर्गा की पूजा होगी, मां के 9 रूपों की। लेकिन बिहार और पूर्विया इलाके में नव दुर्गा के साथ सतबहिनी पूजा की परंपरा भी पीढ़ियों से है।
मां के रूप में 7 बहनों की पूजा की परंपरा, मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सूखल पाकल खाके, रख ली सबके भरम बचा के, उनकर रोवा जे दुखाई, तब भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था।
और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा, हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना,
उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे कि आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं।
आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। साथियों, आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं।
और जब एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। इसलिए ही कांग्रेस गरीब घर की आदिवासी बेटी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान करती है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए आज और एक प्रार्थना दोबारा याद करता हूं। अभी 15 अगस्त को गांव-गांव, गली-गली एक मंत्र गूंजता था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी।
घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और आप तो जानते हो, ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। माताओं बहनों, जब लाखों माताएं बहनें मेरे सामने हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना है। जब इतनी माताओं बहनों के सामने खड़ा हुआ तो यूं ही मेरे भीतर जो दर्द था आपके सामने वो प्रकट हो गया। माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे दुखों को सहने की ताकत मिलेगी, लेकिन उस मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद ऐसे हर जुल्म को सहने की ताकत भी देगा और हर जुल्म को परास्त कर करके माताओं बहनों की सेवा करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। मेरी इस बात को अभी समाप्त करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो बिहार राज्य की जीविका दीदियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 105 करोड़ रुपए की राशि भी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मंगलवार के दिन मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ अपने संबोधन में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जो उनकी मां के लिए कहा गया, उसको लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का जो शुभारंभ हो रहा है, इससे बिहार की माताएं बहनें सशक्त होंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी माता के लिए जो गालियां कही गई है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और इनके मंच से जो गालियां दी गई हैं, वो पूरे देश की माता और बहनों का अपमान है। बिहार के लोगों को भी इस बात की पीड़ा महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो डिजिटल होगी ताकि बहनों को कहीं जाना ना पड़े। विकसित भारत का बड़ा आधार भारत की विकसित महिलाएं हैं और इसीलिए बिहार की माता बहनों को सशक्त बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और एनडीए की जो सरकार है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है और ये काम और भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर अपने माता के लिए जो कुछ अपशब्द कहे गए, गालियों का उपयोग किया गया, उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ का आखिर क्या गुनाह था, वो तो अब इस
दुनिया में भी नहीं है, वो इस दुनिया से अपने शरीर को छोड़ चुकी हैं, वो राजनीति में भी नहीं है, लेकिन जो लोग सोने और चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं वो माँ का सम्मान करना नहीं जानते हैं। हर माँ तपस्या करके अपने बच्चों को पालती है, वो अपने दुख को अपने अंदर रखती है, लेकिन बच्चे किस तरह से सुखी रह सकते हैं, बच्चे किस तरह से उनका पालन पोषण किया जा सकता है, उसका ख्याल रखती है। लेकिन ये लोग माताओं का सम्मान करना भूल गए हैं। मैं अपनी माता के आशीर्वाद से देश की सेवा कर रहा हूँ, माँ भारती की सेवा कर रहा हूँ, कई सालों से इस सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये मेरे लिए पीड़ादायक है और मेरी कल्पना से भी परे है कि सत्ता की लालसा के चलते बिहार में इस तरह की बात आरजेडी और कांग्रेस के मंच से कही जाएगी। मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना देना कभी नहीं रहा, वो अब इस जीवन में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, और उनके लिए इस तरह से गालियों का उपयोग करना ये समूचे देश की माता बहनों का अपमान है, करोड़ों माता बहनों का अपमान है। भद्दी भद्दी गालियों का उपयोग आरजेडी और कांग्रेस के विपक्ष के मंच से किया गया, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह की इनकी मंशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि का जिक्र किया, उन्होंने सीता मैया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार की वो धरती जहां माताओं का सम्मान किया जाता है, मां को सर्वोपरि माना जाता है, देवी देवताओं का स्थान दिया जाता है, लेकिन मां की पीड़ा शाही खानदान के लोग नहीं समझ सकते। वो नहीं जानते कि मां का सम्मान क्या होता है। नामदार लोग सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर तीखा हमला किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से नामदार लोग मेरी मां का अपमान कर रहे हैं। एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात भी कही कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं लगातार आपके लिए कार्य कर रहा हूं। गरीब पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए ये नहीं देख सकते हैं। विपक्ष पर उन्होंने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमेशा मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई और मेरा भी अपमान किया गया। मैं इस बात को कभी माफ़ शायद कर सकता हूं, लेकिन मेरी मां के लिए जो कुछ कहा गया वो कभी भी माफ़ करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की माता और बहनों का अपमान है। मां को गाली देने वाली मानसिकता महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो राष्ट्रपति का भी अपमान करते हैं, ये वही लोग हैं जो एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति पद के सम्मानित पद पर आसीन हुई, उनका भी इन्होंने अपमान किया। इन्होंने मेरी मां का भी अपमान किया, भद्दी भद्दी गालियों का उपयोग किया। आरजेडी हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से आरजेडी का, कांग्रेस का, विपक्ष का चरित्र है, किस तरह से उनका चेहरा है। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर अंधेरे से बाहर निकला है। उस समय का भी उन्होंने जिक्र किया कि समय में बिहार में लालटेन की सरकार हुआ करती थी और किस तरह से लोग अंधेरे में रहा करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से बिहार बदल रहा है और यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। यही वजह है कि अपनी बौखलाहट की वजह से विपक्ष लगातार इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। और इस बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए भी भद्दी भद्दी गालियों का उपयोग किया, जिसे पूरे देश की माता और बहना कभी भी माफ नहीं करेंगी। आदिवासी बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कांग्रेस अपमान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे देश की संस्कृति रही है, हम अपनी माताओं का, बहनों का सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष ये भूल चुका है कि ये देश की माटी माताओं का सम्मान करना जानती है। और जिस तरह से मेरी माता के लिए इन्होंने भद्दी गालियों का उपयोग किया है, तो देश की माता बहनें कभी इसे माफ़ नहीं कर सकेंगी। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय स्वदेशी का ही हो, इस बात पर भी हमें जोर देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे त्योहार हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हम दशहरा मनाएंगे, हम दीपावली मनाएंगे, तो हमारा जोर होना चाहिए कि हम स्वदेशी को ही अपनाएं, घर घर हम स्वदेशी लेकर के आएँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन बातों का जिक्र किया उनमें साफ तौर पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने जीविका दीदियों के लिए किस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है उस पर भी फोकस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एनडीए की सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है और इस दिशा में लगातार एनडीए की सरकार आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम योजनाएं दीदियों के लिए लाई जा रही है, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, और आज जिस तरह से एक बैंक की शुरुआत की गई है, जिस संगठन की शुरुआत की गई, उसके माध्यम से महिलाएं डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगी।
और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी और साथ ही साथ मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीविका दीदियों के लिए तो साफ तौर पर कहा कि किस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है, लेकिन उनकी माता के लिए जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियों का उपयोग किया गया, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को प्रतिक्रिया दी है। संध्या, ये बहुत ही भावुक पल था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार के इस लाखों जो जीविका दीदी का जो एक संघ है उस संघ को संबोधित कर रहे थे। तो पिछले दिनों जो दरभंगा में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मां के लिए जो गाली पड़ी थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्टेज से, तो शायद मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उस चुभती हुई जो अपने पीड़ा थी उसको आज बिहार के उस लाखों महिलाओं के सामने में रखा है। ये सचमुच में आप कह सकते हैं कि ये बिहार की जो पावन धरती है और बिहार की जो परंपरा है, जो हर चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि गंगा मैया भी, छठी मैया भी, पुन मैया भी, सारी नदियां वहाँ मैया हैं। और इतने पवित्र परंपरा और इतने पवित्र संस्कार के बीच में आज अगर ये नफरती सोच और ये नफरती बोल जो है वो कहीं ना कहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहीं बड़ा चोट किया है, वो भी उस माँ के प्रति जिस माँ का संघर्ष। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, पूरे देश की उन माँ के लिए जिन्होंने संघर्ष करके अपने बच्चे को पाला है, अपने बच्चे को बड़ा किया है और अपने बच्चे को देश सेवा के लिए लायक बनाया है। और आप पब्लिकली स्टेज से, मंच से उस माँ के लिए भद्दी गालियाँ निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए पीड़ादायक क्षण था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दर्द अपनी उस बहनों के साथ में, उस जीविका बहनों के साथ में जो छलका, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने बहुत तसद्दत से इसको महसूस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार अपनी माता और उनके संघर्ष को बात करते एकदम भावुक हो उठे थे, गला भी उनका कई बार रुधा हुआ था। तो ये लगता है कि आप किसी के नफरत में कितने स्तर तक गिरे हुए हैं। राजनीति में एक बात देखते हैं हम लोग कि विचार की तो लड़ाई होती है, एक आपके आइडियोलॉजी के लिए आपकी एक प्रतिबद्धता होती है किसी भी पार्टी का, लेकिन आप इस दौर में जो राजनीति के स्तर को देखते हुए गिरते हुए और आप एक पर्सनल लाइफ में किसी परिवार के, उस गरीब परिवार का उस संघर्ष के उस माता को भी आप स्टेज पे लाके उसको गाली देने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है देश के लिए और उसके मातृशक्ति की परंपरा का ये बड़ा अपमान है संध्या। और मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी राहुल गांधी और उस वोट अधिकार यात्रा में, और जिस निचले स्तर तक राजनीति को उन्होंने एक दिखाया था वहां, और जिस एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उन्होंने क्या क्या अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया था, उसी का परिणाम था कि एक लोएस्ट लेवल में उनके कार्यकर्ता उस मंच से चढ़ के और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को गाली देने से परहेज नहीं किया था। संध्या जी बिल्कुल विनोद जी, और आज जो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, इस कार्यक्रम में लगभग 20 लाख से ज्यादा माताएं बहनें जुड़ी हुई थी, वो प्रधानमंत्री को सुन भी रही थी। साफ तौर पर ये दर्शाता है, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं आज मातृभूमि की सेवा कर रहा हूं और कई वर्षों से सेवा कार्य में लगा हुआ हूं, लेकिन जो ये आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मंचों से अब गालियों देने का सिलसिला शुरू किया गया है, ये वाकई माताओं का, बहनों का अपमान। संध्या, मैं बीच में एक चीज जोड़ देता हूं, कभी माफ नहीं करेगा। जी संध्या, मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि देखिए, माँ तो सबके लिए एक ग्रेट, एक महान है, लेकिन पीएम मोदी के लिए माँ का जीवन और माँ का संघर्ष कितना है कि बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उस माँ ने मोदी के सहित में 5 परिवार के बच्चों को पाला था, और उस गरीबी में, उस संघर्ष में एक माँ ने उस बच्चे को पाल के बड़ा किया था, शिक्षित किया था, एक लायक इंसान बनाया था, एक व्यक्तित्व का निर्माण किया था। तो वो एक माँ उनकी एक गुरु भी है। आपने देखा होगा, हमने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी मोदी उनके बर्थडे में कम से कम एक बार जरूर जाते थे, माता को प्रणाम करते थे। तो ये एक श्रद्धा का भाव जो है पूरे देश में आमतौर पर लोगों को है। और एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2022 के लाल किले से ये संबोधित करते हुए कहा था कि इस देश में हमें इस बात का एक तरह से रिजोल्यूशन लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अक्सर अपने गालियों में, अपने बीचों में माँ बहन की गाली की बात
बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि कम से कम इस नीचता को आप लोगों को रोकना चाहिए, हम लोगों को रोकना चाहिए कि गाली गलौज के रूप में माँ बहन को आप सामने में नहीं लाएं। और देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर लाल किले से इस बात के लिए देश के लोगों से आह्वान करता है, वो लोग इस नीचता पे पहुंच गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के माँ को भी गाली देने से नहीं बख्शते हैं। तो जाहिर सी बात है एक वो दर्द था पीएम के दिल में, और वो दर्द आज बिहार के जो लाखों महिलाएं जीविका दीदी बैठी हुई थी तो वो दर्द छलका है। इसका असर कितना पड़ेगा ये अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो वो भावुक पल था उसमें मुझे लगता है कि जो लोग भी सुन रहे होंगे एक बार उनके आंखों में जरूर आंसू आया होगा, और एक बार वो एक तरह से आप कहिए कि वो आक्रोश भी आया होगा कि आप जब एक सत्ता के जो ललक में आप में होती है वो उसको पाने के लिए आप कितने नीचता तक जाते हैं कि एक गरीब परिवार के माता का संघर्ष, उसके बच्चे के संघर्ष को आप कैसे झुठलाते हुए उसको गाली गलौज करते हुए दिखते हैं। संध्या जी बिल्कुल, पटना से हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश भी जुड़ गए हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने भी सुना, माँ ही तो है जिसमें हमारा पूरा संसार बसता है, लेकिन माँ का अपमान करना, पूरे देश की माता बहनों का अपमान करना, आरजेडी और कांग्रेस क्या सत्ता के लिए बौखलाहट में इस तरह की बातें कहने लगी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अगले 1 से 2 महीने में होने हैं और राहुल गांधी पूरे राज्य में घूम रहे थे वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर, और लगातार जो आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पे और झूठे आरोप लगा रहे थे जिसका खंडन लगातार वीडियो फुटेज के साथ में चुनाव आयोग करता चला गया, तो ऐसे में बौखलाहट उनके अंदर थी। और जो ये झूठ बौखलाहट थी और इसी का नतीजा था कि जो फ्रस्ट्रेशन था वो गाली गलौज पर उनके कार्यकर्ता उतर गए, और पीएम की मां को गाली देना या किसी के भी मां को गाली देना एक मेरी नजर में तो एक बहुत जघन्य अपराध है जो क्षमा किया नहीं जा सकता है। और आज यही दर्द जो है वो पीएम के आज भाषण में दिखा है कि उनकी मां को गाली दी गई, उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे गए। ये पीएम ने जिस तरीके से आज कहा, कई बार मैं देख रहा था कार्यक्रम में जो माताएं बैठी हुई थी, जो बहनें बैठी हुई थी, उनके अंदर वो भाव आ गया, आंखें भर आ रही थी उनकी, जिस तरीके से पीएम अपनी बात को रख रहे थे। क्योंकि पीएम जब अपनी मां के बारे में बात कर रहे थे तो कमोबेश हर किसी की माता का वैसा ही संघर्ष रहा है। हर किसी की मां ने अपने बच्चे के लिए कई सेक्रीफाइस किए हैं, और सेक्रीफाइस करके ही अपने बच्चे को बड़ा किया है। तो जब माँ की बात होती है तो सेक्रीफाइस हर बच्चे को याद आता है, जब माँ की बात होती है तो अपनी माँ की प्राइड हर बच्चे को याद आता है। और आज यही चीज जो लाखों बहनें और माताएं बैठी हुई थी और पीएम के संबोधन को सुन रही थी, तो उनके अंदर दिख रहा था। और निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय है कि राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी की मां को गाली देते हैं, और मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। और खैर जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं ये तो बहुत लोअर लेवल की राजनीति है, और जिसको उनका साथ तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। लेकिन कम से कम एक बात तो पक्का है कि जो 20 लाख महिलाएं आज सीधे रूप से संबोधन में जुड़ी हुई थी, वो आज पीएम के दर्द को समझ सकी होंगी और पीएम की बात से संतुष्ट भी हुई। जी मधुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर किस तरह से पलटवार किया कि उनकी मां का अपमान किया गया है। एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। विनोद जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं,
उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि शायद मैं कभी माफ कर भी दूं, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। अब हर गली से, हर जगह से ये आवाज निकलनी चाहिए कि आपको माफी मांगनी होगी। संध्या, ये हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं इस चीज़ की कि देश एक फ्यूडल मानसिकता से लड़ाई में कितनी शिद्दत से उस चीज़ को लड़ा है कि एक फ्यूडल मानसिकता जो है वो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आज जिक्र कर रहे थे कि भारत के महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, अगर आप देखिए कांग्रेस पार्टी के वो एलओपी थे अधीर रंजन चौधरी, वो किस तरह से पहले राष्ट्रपति को, एक महिला राष्ट्रपति, एक शेड्यूल ट्राइब के गरीब घर के आने वाली महिला राष्ट्रपति के लिए वो राष्ट्रपत्नी का जब उस संबोधित करते थे, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच में क्या, किस तरह का एक गरीब परिवार की और गरीब परिवार के बच्चों और उनकी माताओं के लिए उसका एक सम्मान होगा। ये बात प्राइम मिनिस्टर जब कह रहे थे कि जो नामदार लोग हैं जी, जो नाम जो है उनकी एक खानदानी परंपरा और वंश की राजनीति चलती रही है, वो इस संघर्ष को नहीं समझ सकते, एक माता के संघर्ष को नहीं समझ सकते। और आप जब उसके माता को और उस माँ को आप एक तरह से गाली गलौज करते हैं तो आप समझिए कि एक आप उसके अस्तित्व पर चोट पहुंचाते हैं। बिहार में आज मैं उस बिहार से हूँ, मुझे पता है कि वहाँ आज जो भी बच्चे का व्यक्तित्व विकास है, उसकी जो एजुकेशन है या वो जहाँ भी पहुँचा है, उसमें सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन उसकी माँ की है। माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षित किया है, उसको दुनिया से लड़ने, जूझने और कमाने के लायक बनाया है। आप उसके माँ को जब गाली देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वो फ्यूडल सोच है जो आप अपने सामने में उसके एग्जिस्टेंस को चुनौती देते हैं। तो राहुल गांधी अभी पूरे पटना के वोट अधिकार यात्रा में सिर्फ काम वही कर रहे थे, या तेजस्वी यादव, वो एक गरीब परिवार के, गरीब लोगों के उसके एग्जिस्टेंस की चुनौती दे रहे थे जी। जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला आज देश के शिखर पे पहुंचे हैं, आप इस दम्भ से उसकी चुनौती दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम नामदार हैं, देश में ये सत्ता की सिर्फ हमारा ही अधिकार है। और आप एक गरीब परिवार के, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले परिवार के जो आज प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंचा है, तो आप उसकी मां की आप बारे में आप अपने कार्यकर्ताओं से अपशब्द कहवाते हैं जी। तो ये बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आज उस जीविका के माताओं और बहनों के बीच में बताई है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस सामाजिक आंदोलन और सामाजिक चेतना को जगाया है। जो इनकी सोच है और इनकी जो राजनीति है, दोनों का फर्क लोगों के सामने रखा है। लोगों के सामने में ये फर्क समझने की जरूरत है। तो बिहार की माताएं बहनें कम से कम इस फर्क को प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन शब्दों में आज जरूर समझ गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पटना से मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक और बात का साफ तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो माँ का अपमान किया गया है, पूरे देश की माता और बहनों का अपमान है। मेरी माँ का तो अपमान है ही, लेकिन पूरे राष्ट्र की माता और बहनों का अपमान है, और इसके लिए जवाबदेही तय करना होगी, और ये जवाबदेही तय करेगी बिहार की जनता। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना दर्द बयां किया, वो निश्चित रूप से एक भावुक क्षण तो था ही, और उन्होंने इसके अलावा ये बात भी कही कि बिहार में सबसे बड़ा जो पर्व है वो छठ माना जाता है। कोई कहीं भी बिहार में रहता हो, वो छठ में अपने घर जरूर आता है। छठ की बहुत महिमा है, और उन्होंने कहा कि छठी मैया भी माँ है, और जब आप माँ को गाली देते हैं तो माफी आपको छठी मैया से भी मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन है जो गाली गलौज को लेकर के, जो राजनीति के गिरते स्तर को लेकर के है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छेड़ दिया है, और इसका असर आम जनता के बीच में जरूर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री की बात जो है वो माताओं और बहनों तक जब पहुंचेगी,
तो जब कोई बात माताओं बहनों तक पहुंचती है तो सिर्फ वो महिला तक नहीं पहुंचती है, उसके पूरे परिवार तक पहुंचती है, उसका इन्फ्लुएंस उसके पूरे परिवार तक पहुंचता है। तो इसका एक जो असर है वो बड़े वर्ग पर देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से इस तरह की निचले स्तर की जो राजनीति बिहार में शुरू की गई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, इसका तो विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए, जिसे लेकर के पीएम ने खुद अपील की कि जहां से भी ये राजद और कांग्रेस के लोग गुजरे वहां उन जवाबदेही उनसे जवाब पूछना चाहिए, जनता को नारे लगाना चाहिए कि माताओं का और बहनों का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज और बड़े रिवॉल्यूशन की जो नींव है वो आज रख दी गई है। जो जीविका दीदियां हैं इनका भी समूह बिहार में बहुत सशक्त है और बहुत बड़ा है। अगर ये पीएम के इस मूवमेंट के साथ में जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से बिहार एक बड़े चेंज की तरफ बढ़ेगा। जी बिल्कुल विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपनी बात में ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो बिहार एक समय में था, आरजेडी का जो राज था वो हत्यारों को संरक्षण दिया करती थी, बलात्कारियों को संरक्षण दिया करती थी, वो राज था, वो समय था जब घर की माताएं बहनें इंतजार किया करती थी कि उनके भाई उनके पति आज घर लौटेंगे या नहीं। और इसी बौखलाहट के चलते ये जो विपक्ष है वो कुछ भी कह रहा है और इतने निम्न स्तर पर आ गया है कि गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आ रहा। डेफिनेटली संध्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज उस बिहार के उस पूरे 30 साल पहले के बिहार के 15 साल 20 साल पहले के बिहार को लोगों के सामने में रख रहे थे कि एक महिला के प्रति इनका सम्मान जो था वो किस तरह का था। तो आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से वो कह रहे थे कि वो उनका एक चरित्र बना हुआ है। आप उस बिहार को आप जब याद करेंगे आरजेडी के उस शासनकाल में तो हम लोगों ने देखा है एक आईएएस अपने एक जो आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर अपनी पत्नी की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सका था तो किस हालत में एक मजबूर वो बिहार के लोग थे और किस हालत में अपने बच्चों और अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षा की बात करते थे। लोगों का जो पलायन का दौर था वो ज़्यादा लोगों का पलायन का दौर उसी तरह से इसीलिए हुआ था कि लोग अपने अपने बच्चे को बाहर भेज रहे थे कि वहाँ पढ़े लिखे और वो बच्चे आगे बढ़े। और ये चीजें जब ये चीज आपके संस्कार में आता है वो फ्यूडलशिप जो आपने दिमाग में बनाया उसको आपने एक चेतना में साथ में जोड़ लिया। तो आप आज देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और जिस तरह से आपने एक पब्लिक मंच से आप भद्दी तरह से बात करते हैं, आप एक तरह से लोगों के बीच में एक भद्दी गाली और टिप्पणी करते हैं, तो ये बात आपकी सोच की दूषित सोच है, आपका एक पॉल्यूटेड सोच है जो आपने एक मान लिया है कि ये सिर्फ हमारा है, इसमें दूसरे का। आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, आप उस संविधान को धता बता रहे हैं जब आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के 140 करोड़ देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आप उस 140 करोड़ देश के प्राइम मिनिस्टर के मोदी के माता को लेकर इस तरह की अभद्र गाली गलौज अपने मंच से करवाते हैं, तो ये आपके मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि दूषित आपकी सोच है, जिस दूषित सोच के कारण आपकी नफरत का लेवल इतना बड़ा है कि आप एक व्यक्तिगत लेवल पे आप पीएम के मां तक गाली देने से नहीं बकसते। बिल्कुल विनोद जी, और जनता भी देख रही है जिस तरह के दो चेहरे आज जनता के सामने है। एक तरफ लोग एक मां को जिस तरह से जिसमें पूरा संसार समाया है सम्मान करते हैं, देवी देवताओं के रूप में अपनी मां को पूजा जाता है, वहां मां को गाली गलौज किया जाता है, मंचों से गाली दी जाती है, प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम आज ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और पूरी एनडीए की सरकार किस तरह से माताओं बहनों के सम्मान के लिए लगातार तमाम योजनाएं चला रही है और आज भी जीविका दीदियों के लिए, इसीलिए बिहार राज्य की दीदियों के लिए बहुत बड़ा दिन भी है। विनोद जी। जी संध्या, मैं मुझे लगा कि आप मधुरेश से बात कर रहे थे। सॉरी संध्या, मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, मैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मैं कहा ना कि ये मौका किस तरह का था, और प्राइम मिनिस्टर जब मन की बात कहते हैं ना तो मन की बात वो पूरी बात लोगों के सामने में रखते हैं। और आज जब उनके 25 से 30 लाख जो मधुरेश बता रहे थे कि महिलाएं जुड़ी हुई थी, और आज उस महिलाओं के सामने मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ सोचा होगा कि मुझे आज ये बात करनी है। वो उनके मन की बात थी कि जो उनकी चोट थी, वो पीड़ा थी, जो उनके माता के लिए उनको वो गाली गलौज पिछले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से की गई थी, तो सीधे एक अपनत्व का जो भाव था उस भाव को उन्होंने अपने माता बहन के साथ में वो जीविका दीदी के सामने में रखा था। तो ये बात आप कह सकते हैं कि बिहार में
जो राजनीति का लेवल इन लोगों ने बनाया था पिछले 15-16 दिन के इस वोट अधिकार यात्रा में, और उस राजनीति के उस लेवल को बना के और उसका जो चरित्र का प्रदर्शन किया था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उन महिलाओं के सामने में, जीविका दीदी के सामने में उस नीचता को, इनकी नीचता को रखा कि ये किस लेवल की राजनीति करने पे तुले हुए हैं। आपको जवाब देना होगा। मोदी की मां की गाली सिर्फ मोदी का अपमान नहीं है, वो पूरे देश के एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के मां की गाली का अपमान नहीं है। वो हर गरीब, हर वो पिछड़े लोग जिनके संघर्ष माता के जीवन में है और जिसने उसको इस लेवल पे उठा के लाया है, उसके व्यक्तित्व का विकास किया है, वो हर पीड़ित, हर गरीब परिवार के बच्चे की उसके मां को गाली है। आप उस संघर्ष को गाली दे रहे हैं जिस संघर्ष से उस मां ने आज पीएम मोदी को बनाया है। आप उस संघर्ष को गाली दे रहे हैं जो इस देश में उसको एक लोकतंत्र ने मौका दिया, संविधान ने मौका दिया आगे बढ़ने का। आप उसको गाली दे रहे हैं, उस संघर्ष को गाली दे रहे हैं। तो बिहार की माताएं बहुत संवेदनशील है, वो बात जान रही हैं इस बात को, और खास करके पीएम मोदी ने जिस भावुक लहजे में उन्हें बताया है, मुझे लगता है कि इसका बड़ा रिपरकशन होगा। आप कह सकते हैं कि एक नई सामाजिक चेतना की एक नई शुरुआत होगी आज से। बिल्कुल विकास जी, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसलिए कहा भी कि मेरे जो मन के भाव है वो मैं आज आप सभी के सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति का स्तर किस तरह पर चला गया है कि एक मां का भी सम्मान करना ये सोने और चांदी के चम्मच में जन्मे लोग भूल चुके हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब जीविका दीदियों को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकसित भारत का बड़ा आधार महिलाएं हैं, भारत की विकसित महिलाएं हैं, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में कम से कम एनडीए सरकार ने महिलाओं को लेकर के पिछले 20 साल में जो काम किया है, अगर आजादी के बाद से का कैलकुलेशन करें तो 20 साल का जो वर्क होगा वो उससे कहीं ज्यादा है। 20 साल में महिलाएं जो घर की दहलीज में कैद थी वो बाहर आ चुकी हैं। बड़ा वर्ग है, सिर्फ आप जीविका दीदियों की बात नहीं करें, बिहार में महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण 35% का दिया जा रहा है। इसके अलावा जो रोजगार के अवसर का सृजन किया जा रहा है उसमें महिलाओं को तहरीर दी जा रही है। इसके अलावा भी कई तमाम योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की, उसमें महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला, और यही कारण है कि जो महिलाएं कल तक घर में कैद थी, आज बड़ी संख्या है बिहार में महिलाओं की जो उद्यमी बन चुकी हैं। छोटे रोजगार से लेकर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज तक चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं, और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 सालों में आया है, क्योंकि 20 साल के पहले का दौर वो था कि महिलाएं इतनी अनसिक्योर थी कि लड़कियां एक उम्र के बाद कॉलेज जाने से परहेज करती थी, उनके माँ बाप उनको कॉलेज नहीं जाने देते थे, स्कूल जाना बच्चों का ड्रॉप आउट करा दिया जाता था, स्कूल जाने में परेशानी होती थी। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से बालिकाओं का स्कूल में अपलिफ्टमेंट हुआ है वो काबिले तारीफ। आप नीतीश कुमार की कई योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जो स्कूल में लड़कियों के ड्रॉप आउट का जो रेशियो था उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल स्तर तक लेकर के आ गए हैं, और यही कारण है कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो लगातार सशक्त हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। और समाचार में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का मंत्र देते हुए कहा कि ये मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अब समय की मांग है
हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।